अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। और अभी जो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, बहुत छोटी-सी वीडियो मैंने बनाई थी और ये मैंने सहरी के टाइम पे बनाई थी। तो ये रमज़ान की माशाल्लाह से इस रमज़ान की पहली सहरी है और मैंने सोचा कि चलो आपके साथ एक क्योंकि सहरी में ज़ाहिर-सी बात है हम लोग बहुत ज़्यादा कोई बिज़ी तो नहीं होते हैं। बस हम लोगों ने उठ के सहरी बनानी होती है, नाश्ता करना होता है और बस फिर उसके बाद जो भी नमाज़, कुरान मजीद वगैरह इस तरह की रूटीन ही होती है। मोस्टली हर घर में यही होता है। तो वो सब ये सब काम करके ही फिर ही सोते हैं और तो बस फिर हमारे घर में भी ऐसी कुछ रूटीन थी। तो मैंने सोचा आपके साथ एक छोटा-सा व्लॉग बेशक बन जाए, लेकिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ एक पहली सहरी। और क्योंकि उसकी खुशी एक अलग ही होती है ना। तो बस फिर अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले सहरी की तैयारी कर रही थी। मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो बाकी छोटी अम्मी तो बस वो रोज़ा नहीं रखती हैं, तो वैसे वो जाग रही थी इस टाइम पे। वो बाहर आके हमारे साथ बैठ भी गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो ज़ाहिर-सी बात है इस तरह के रोज़े वगैरह नहीं रखती हैं। तो अ, उठी हुई थी वो वैसे, लेकिन ये है कि फिर हमारे साथ आके बस बैठी हुई थी। तो उस तरह से उन्होंने हमारे साथ ये है कि शामिल हो गई थी सहरी में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं था खाया पिया। फिर सुबह ही बस उनको मैंने नाश्ता बना दिया था। तो बस अभी यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए पराठा और अपने लिए बस बना रही थी क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो पराठा आजकल उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। वो मुझे बस कह रहे थे कि मेरे लिए ना सादी रोटी बना देना। तो फिर ये है कि जो उनको मतलब अच्छा लगता है वही मैंने बनाती तो उनके हिसाब से उनके लिए मैंने बनाया था सादी रोटी। और साथ में ना मेरे हस्बैंड ज़्यादा प्रेफ़र यही करते हैं कि नाश्ते वग़ैरह में भी ना बस कोई भी रात का या फिर दिन का सालन वग़ैरह जो भी हो ना, तो वो बहुत शौक से खा लेते हैं। मतलब अंडा वग़ैरह तो बात की बात है ना। पहले से मतलब वो सालन को ही प्रेफ़र करते हैं। तो फिर आज बस ये क्योंकि पहली सहरी थी तो मेरा भी कुछ दिल नहीं था कुछ ख़ास खाने को, क्योंकि आपको पता है कि अभी पहली सहरी है और रात को भी ना हमने लेट ही खाना खाया था। मैंने तो काफ़ी लेट खाया था, मेरे ख़्याल से 10 साढ़े 10 बज गए थे। और उसके बाद ना फिर पेट फुल ही था एक किस्म का। तो इस टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा खाने को दिल नहीं था चाह रहा, तो मैंने कोई ऑमलेट वगैरह कुछ एग फ्राई नहीं था किया, बस दही लिया, पराठा बनाया ताकि चलो पराठा खा लेती हूँ ताकि थोड़ा-सा ये है कि भूख ना लगे। तो बस अभी फिर हम लोग यहाँ पे सहरी कर रहे थे। और ये व्लॉग ना अभी मैं एडिट कर रही हूँ दिन के टाइम में और पीछे यहाँ पे घर में काम हो रहा है, तो वो बस उसकी आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, तो प्लीज़ उसको बर्दाश्त कर लें। तो बस अभी यहाँ पे हम सहरी कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों ने फर्स्ट सहरी में क्या-क्या खाया। और मोस्टली घरों में यही होता है क्योंकि शामी कबाब बना लिए जाते हैं और शामी कबाब होता है या फिर रात का ही सालन होता है, साथ में रोटी जिसने पराठा खाना हो, साथ में दही तो लाज़मी होता है ना। मतलब कुछ ये भी होता है ना कि उससे आपको मतलब प्यास वगैरह नहीं लगती और एक अच्छी चीज़ खा लेनी चाहिए आपको उस टाइम पे। तो बस अभी यहाँ पे टाइम हो चुका था तकरीबन अज़ानों का, तो बस मैं यहाँ पे पानी का गिलास लेके बैठी हुई थी क्योंकि दूर-दूर से ना अज़ानों की आवाज़ें आ रही थी। और बस उसके बाद अज़ानें शुरू हो गई थी माशाल्लाह। और आज अज़ानों की आवाज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ना, आपको पीछे से थोड़ी-सी ना एक फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन बाकी अज़ानों की आवाज़ें माशाल्लाह। हम लोग अक्सर जब भी फ़जर के टाइम उठते हैं तो अक्सर ये होता है कि एक आध अज़ान की कोई आवाज़ आ रही होती है या फिर मोस्टली अज़ानें हो चुकी होती हैं और बस टाइम निकल रहा होता है तो हम जल्दी पढ़ लेते हैं। मतलब इस तरह से इकट्ठी, क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है इस टाइम पे रमज़ान में सभी एक साथ जो है ना मस्जिद में अज़ान देना शुरू कर देते हैं, तो बस फिर सबकी मुझे अज़ानों की इतनी प्यारी आवाज़ें लग रही थी। और बस उसके बाद फिर नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और हस्बैंड भी पढ़ के बस जाके वो लेट गए थे, तो मैंने यहाँ पे पढ़ना था कुरान। तो मेरी ना शादी से पहले भी यही रूटीन होती थी और कि हम लोग ना सब बल्कि घर में ना नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद कुरान मजीद पढ़ते थे और उसके बाद तो बल्कि हमारी एक अलग ही रूटीन होती थी। हम लोग वॉक वग़ैरह पे निकल जाते थे और अच्छी खासी वॉक करके आते थे और फिर आके मतलब सोते थे। काफ़ी ज़्यादा मतलब जब काफ़ी मतलब सूरज निकल ही आता था तकरीबन, तब जाके हम लोग सोते थे। मैं अपनी शादी की बात पहले की बात कर रही हूँ। और शादी के बाद भी फिर जब भी रमज़ान आए हैं तो मैं सहरी बना के सबके लिए, उसके बाद किचन वग़ैरह साफ़ करके फिर नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर मैं कुरान मजीद लाज़मी पढ़ती थी। क्योंकि एक तो ये सहरी का टाइम होता है जब उस्मान भी सोया होता है और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इस टाइम पे पढ़ लूँ, थोड़ा दिन के टाइम में पढ़ लूँ, तो जितना भी आप पढ़ सको ना आसानी से। और ज़रूरी नहीं होता कि आपने लाज़मी है कि आपने 30 पारे ख़त्म करने हैं, आपने पूरा जो कुरान है वो ख़त्म करना है। आप जितना आहिस्ता से पढ़ोगे तो उतना ही इसका सवाब मिलता है और जितना अच्छे से पढ़ोगे। तो जल्दी-जल्दी पढ़ने से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हम लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो आहिस्ता पढ़ें, जितना पढ़ सकें उसको अच्छा पढ़ें बस। और तो बस
बस मैंने सोचा था कि आज जितना भी बने छोटा-सा व्लॉग बने, लेकिन मैं आपके साथ एक छोटी-सी वीडियो ज़रूर शेयर करूँ एक पहली सहरी की। तो आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि आपकी सहरी की रूटीन कैसी रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था और बस उसके बाद मैं भी जाके लेट जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद फिर जब मैं सुबह उठूँगी ना, तो हस्बैंड तो जॉब पे आज ऐसे ही जाएँगे, क्योंकि ना अभी तो उन्होंने रोज़ा रखा है, लेकिन उसके बाद क्योंकि छोटी अम्मी भी उठेंगी और उस्मान भी होगा, तो उनको भी फिर नाश्ता बना के दूँगी। तो बस यहीं तक का था आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।